रिप्रेजेंटेटिव का नाम ह्युंटे होता है और वो अपनी एडिशनल इफेक्ट रेड फ्लैग को एक्टिवेट कर लेता है। उनकी टीम के सभी लोग रेड फ्लैग बफ के इफेक्ट के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी अटैक स्किल और डिफेंस 5% से बढ़ जाती है। तभी वो आदमी चिल्लाता है, इन सभी पर अटैक करते रहो जब तक हमें फ्लैग ना मिल जाए। तभी किम सोचता है रेड फ्लैग मतलब ये मेथाडोंग रिप्रेजेंटेटिव है। तभी हमें बताया जाता है कि यहाँ पे फ्लैग्स के कलर का मतलब है आपके हाई नंबर्स का, और सभी फ्लैग्स का इफेक्ट अलग अलग होता है। किम सोचता है अगर उनके पास रेड फ्लैग है तो इसका मतलब है कि उन्होंने किसी और स्टेशन पर पहले ही कब्जा कर लिया है या किसी और रिप्रेजेंटेटिव को मारकर उसका झंडा पहले ही ले लिया है। ऐसा लगता है कि उनके पास काफी हाई कॉम्पैक्ट पावर है, पर अगर इसी तरह से वो चुनमारू स्टेशन पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो इसमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तभी दिखाया जाता है पिल्डो गुस्से से चिल्लाता है, तुम कमीने, और वो अपनी स्किल आर्मर जोन लेवल 6 को एक्टिवेट कर लेता है और उसी के साथ प्राइवेट लैंड स्किल लेवल 6 को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारी गन्स अपीयर हो जाती हैं और वो उन सभी लोगों पर फायर करना शुरू कर देती है जिन लोगों ने चुनमारू स्टेशन पर इन्वेड किया था। तभी वो लोग मरना शुरू हो जाते हैं। उनमें से एक चिल्लाता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सब लोग मेरी तरफ आओ। तभी दूसरा आदमी बोलता है, मैंने तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना था। तभी उनका लीडर बोलता है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, सब लोग यहाँ से भागो। तभी किम उनके सामने आते हुए बोलता है, तुम क्या सोचते हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है। किम की स्किल अनब्रेकेबल फेथ एक्टिवेट हो जाती है और उसकी प्रॉपर्टी फ्लेम में स्विच हो जाती है। तभी एक ब्लेड का स्लैश उन लोगों के बीच में से निकलता हुआ चला जाता है, जिसकी वजह से वो लोग काफी डर जाते हैं और उनमें से काफी लोग मारे भी जाते हैं। दिखाया जाता है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव का रेड फ्लैग वहीं पर जमीन पर गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वहां पर उन सभी लोगों की लाशें पड़ी हुई होती हैं। तभी गोग बिल्डो गुस्से से चारों तरफ देख रहा होता है और भागते हुए उस रेड फ्लैग की तरफ जाना शुरू कर देता है। तभी किम चिल्लाता है, गोंग बिल्डो, क्या तुम चाहते हो कि मैं फिर से तुम्हारे ऊपर पैर रखकर आगे जाऊं? ये सुनने के बाद गोग बिल्डो कमीना बोलते हुए वापस प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ जाता है। किम उस रेड फ्लैग को उठा लेता है। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होता है कि तुम लोगों ने म्योंगुन स्टेशन ग्रुप का फ्लैग ऑब्टेन कर लिया है। तुम्हारा बेसिक फ्लैग इवॉल्व हो रहा है रेड फ्लैग के अंदर और इसमें एडिशनल बेनिफिट्स ऐड हो रहे हैं। तभी दिखाया जाता है कि व्हाइट फ्लैग रेड फ्लैग के अंदर चेंज होना शुरू हो जाता है। तभी एक सिस्टम विंडो और आती है कि तुम एक स्टेप और बढ़ गए हो किंग पाथ बनने के। तभी किम बोलता है बिल्डो से कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम थोड़ा सा टाइम यहाँ पर वेट करोगे। बिल्डो बोलता है, मैं उन लोगों के लिए दया क्यों दिखाऊं जिन लोगों ने यहाँ से आंखें बंद कर ही भागना चुना। किम सोचता है इन लोगों के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन लोगों को पहले ही पता था कि यहाँ पर आने के बाद क्या हो सकता है इनके साथ। तभी दिखाया जाता है कि ह्युन संग किसी आदमी को उठाकर इन्हीं की तरफ आ रहा होता है, जिसे देखकर किम थोड़ा सा हैरान हो जाता है। दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं कैंग होता है और उसे बांध कर रखा हुआ होता है। कैंग बोलता है, तुम लोग अब मेरे साथ क्या करना चाहते हो? तभी किम बोलता है, ये तो डिपेंड करता है कि तुम हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन देते हो। तभी हीवॉन बोलती है कि कॉन्स्टलेशंस ने पहले ही इन्हें इविल घोषित कर दिया है, तो हम इनके साथ किसी भी तरह का टॉर्चर कर सकते हैं। किम बोलता है, हमें इन्हें किसी भी तरह का टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। अगर ये हमें किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं देता तो मैं इसे सीधा मार दूंगा। और किम अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए बोलता है, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा और अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी किम बोलता है 1 2 और अपनी स्वॉर्ड पर पावर डालते हुए बोलता है। तभी कॉन्ग चिल्लाता है, डोंगम्यो स्टेशन, डोंगम्यो स्टेशन। वहां पर कुछ लोग हैं उस स्टेशन पर जिन्होंने हमें चिंगमारू स्टेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी। वो खुद को प्रॉफिट्स बुलाते हैं। ये बोलते हुए कैंग के मुंह से बिल्कुल थूक निकलना शुरू हो जाता है और ये सुनकर किम बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। तभी किम बोलता है, यू जल्दी से इसका मुंह बंद करो अपने थ्रेड के साथ, और यू ऐसा ही करती है। किम सोचता है, मैंने ये नहीं सोचा था कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को छुपाने के लिए इस तरह की स्किल का इस्तेमाल करेंगे, पर क्या मैं इसे उतनी आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ जितना कि मैंने इसे सोचा था। तभी सीन वापस रूफटॉप का आ जाता है और किम बोलता है, क्या ये अभी बेवकूफ अभी तक उठा नहीं है? जीहे पूछती है, स्टेशन पर सब कैसा चल रहा है? किम बोलता है, रिलैक्स करो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जीहे बोलती है, क्या मास्टर ठीक होंगे? किम बोलता है, तुम इसकी चिंता मत करो, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा, बस हो सकता है इसे थोड़ा सा ट्रॉमा हो। तुम्हारा मास्टर जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा मेंटली रूप से कमजोर है, बस अगर थोड़ी देर ये अच्छे से आराम कर ले तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा और इसे थोड़ी देर और
आराम करने दो। जिहे बोलती है तुम तो ऐसे बात कर रहे हो कि जैसे तुम बहुत अच्छे से इसको जानते हो। किम बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, इस दुनिया में सिर्फ मैं इसे ही बहुत अच्छे से जानता हूँ। तभी किम जिहे को कुछ पर्चियां देते हुए बोलता है इसे पढ़ने की कोशिश मत करना, जब यूजुन उठ जाएगा तो उसे दे देना, तुम समझ गई। जिहे बोलती है हाँ जरूर। तभी किम सोचता है मैं हैरान हूँ, अगर इस कंटेंट को कॉन्स्टलेशन ने देख लिया तो उनका रिएक्शन क्या होगा। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है कि कॉन्स्टलेशन प्रिजनर ऑफ गोल्डन हेड इस ब्लैंक स्पॉट से काफी परेशान है। किम बोलता है अच्छा तो ऐसा है। तभी एकदम से जिहे बोलती है मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, जब आज सुबह तुम और मास्टर एक साथ फाइट कर रहे थे। किम हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए सोचता है क्या जिहे ने भी वो सब सुन लिया जो मैंने सुबह बोला था। धिक्कार है मुझ पर, मैंने सुबह अपना ऐसे ही मुंह चला दिया बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि जबकि मेरे आसपास ऐसे लोग थे जो मेरी बातें सुन सकते थे। मुझे ऐसे प्रिटेंड करना चाहिए कि जैसे मुझे कुछ पता नहीं इस बारे में। यूजुन हिचकिचाते हुए बोलती है तुम लोगों ने जो सुबह बात करी थी, मैं तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में बात कर रही हूँ जो तुमने एक्सप्रेस करी थी। ये सुनकर किम बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। किम डरते हुए सोचता है मुझे किसी भी टोन में इसको रिएक्ट नहीं करना है। आगे जिहे बोलती है तुमने इसके साथ रहने का वादा किया और तुम इसे कैसे खो सकते हो, और तुम ही ने कहा था कि तुम इसके लिए ही आए हो, और तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम सिर्फ अकेले हो, हम सब साथ हैं। तुम्हें बिल्कुल भी होप नहीं खोनी चाहिए और अपने बच्चों के बारे में सोचो। किम बोलता है ये डेफिनेटली वो नहीं है जो मैंने कहा था, और सोचता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इसने मेरी बातों को इस तरह से सुना था। जिहे पूछती है क्या मैं सही सोच रही हूँ ना, तुम और मास्टर एक दूसरे को जानते हो ना। तुम चिंता मत करो, मैं डेफिनेटली मास्टर को तुम्हारा लव लेटर दे दूंगी। किम हैरानी से बोलता है क्या तुम सच में ऐसा ही सोचती हो। तभी कॉन्स्टलेशंस के मैसेज आना शुरू हो जाते हैं और वो इस तरह की बातें सुनकर काफी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं तभी उस चैट के अंदर सब कुछ ब्लर हो रहा था और हम इसे पढ़ नहीं पा रहे, और किम को इसके बदले में 600 कॉइन्स भी मिल जाते हैं। किम सोचता है धत तेरी की, ये चैनल के जितने भी कॉन्स्टलेशंस हैं सब के सब इडियट्स हैं। तभी किम वहां से जाने लगता है और जिहे चिल्लाकर बोलती है जरा सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, तुम बेबी कैसे कर सकते हो, क्या तुम उसे अडॉप्ट करोगे। किम जाते हुए बोलता है जब जिन्वो उठ जाए तब उससे पूछ लेना तुम, और किम वहां से नीचे आ जाता है। सीढ़ियां उतरते समय वो अपना मोबाइल देखते हुए सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहे जितना भी 3 वे ऑफ सर्वाइवल को देख लूं, बट इसमें फ्यूचर को देखने के प्रॉफिट्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। हमारे पास सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज ही बची हुई हैं। पहली ये हो सकती है कि कोई एक वेरिएबल हो जो एना क्राफ्ट के अलावा भी प्रॉफिट अपीयर हो गया हो, और दूसरी हो सकता है कि कोई मेरे अलावा भी कोई और रीडर हो। किम सभी के पास आ जाता है और सोचता है सेकंड ऑप्शन के होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, और प्रॉफिट एट्रीब्यूट का मिलना बहुत ही इम्पॉसिबल जैसा है, ये इतना भी कॉमन नहीं है। तभी वो सब लोग वहां से जाना शुरू कर देते हैं। तभी ह्यूनसंग बोलता है किम क्या हमारे वेपन्स इनफ रहेंगे उन लोगों के लिए। किम बोलता है तुम चिंता मत करो, हम लोग वहां पर फाइट नहीं करने जा रहे, बस हम उनका डिसीजन करने वहां पर जा रहे हैं। अगर हम लोगों ने उनको इसी तरह से जाने दिया तो म्योंगडोंग स्टेशन के मेंबर ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तभी दिखाया जाता है कि चलते हुए वो देखते हैं कि सामने काफी सारे लोग खड़े होते हैं और वो अलर्ट हो जाते हैं। तभी किम यू की तरफ देखते हुए बोलता है क्या तुम पछता रही हो कि हम किसी भी अलायंस में शामिल नहीं हो पाए हैं। यू बोलती है हाँ थोड़ा सा। तभी किम बोलता है मोस्ट ऑफ द पीपल ट्रस्ट करने के बिल्कुल भी लायक नहीं है, और फ्यूचर में चीजें उस तरह से रिजॉल्व नहीं होगी जैसा कि तुम उम्मीद कर रही हो। यू स्माइल करते हुए बोलती है मैं जानती हूँ, बट अगर पॉसिबल हो सके तो मैं उन पर विश्वास करना चाहूंगी, क्योंकि मैं दूसरों पर भरोसा करके ही इतनी दूर तक आ पाई हूँ। और वो किम की तरफ देख रही होती है। तभी ह्यूनसंग बोलता है किम सामने देखो, और वो सामने देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि वहां पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई होती हैं। दिखाया जाता है कि कुछ लोग मास्क पहनकर वहां पर खड़े हुए होते हैं और वो उनकी बाइकर्स पर सवारी करते हुए वहां से निकलना शुरू हो जाते हैं। तभी ह्यूनसंग चिल्लाता है ये लोग कौन है और यहाँ पर अभी क्या हुआ। किम बोलता है मुझे नहीं पता। ह्यूनसंग बोलता है मैं इस बात पर बिलीव नहीं कर सकता कि किम भी इसके बारे में नहीं जानता। किम हैरानी से सामने की तरफ देखते हुए बड़बड़ाता है वो लोग हमें देखकर ऐसे भागे जैसे उन्हें पता था कि हम यहाँ पर आ गए हैं, और वो प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाते हैं। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है कि
करंटली कोई भी ग्रुप ने ऑक्यूपाइड नहीं किया है म्योंगकुन स्टेशन को, क्या तुम इसे ऑक्यूपाइड करना चाहते हो? तभी किम अपना झंडा वहां पर लगा देता है और उसे ऑक्यूपाइड कर लेता है। तभी दिखाया जाता है किम के पास अब 2 स्टेशन कंट्रोल में आ गए होते हैं, चुनमारू स्टेशन और म्योंगडोन स्टेशन। अगली सिस्टम स्क्रीन पे लिखा हुआ होता है कि तुम्हारे पावर्स इंक्रीज हो गई है क्योंकि तुमने टेक ओवर कर लिया है नए स्टेशन को, और एक हिडन सिनेरियो भी एक्टिवेट हो गया है। और हिडन सिनेरियो के बारे में दिखाया जाता है किम को। ये सिनेरियो ए डिफिकल्टी का होता है और इसमें मिनिमम 10 स्टेशंस को ऑक्यूपाई करना होता है 4 सिनेरियो के अंदर, जिसकी टाइम लिमिट 10 दिन होती है। इसका रिवॉर्ड होता है किंग्स एट्रीब्यूट। फेल होने की पेनल्टी होती है कि तुम और तुम्हारे ग्रुप के सभी मेंबर्स मर सकते हैं अगर कोई और तुम्हारे स्टेशन को ऑक्यूपाई कर लेता है। तभी किम बोलता है फाइनली ये घटिया सिनेरियो शुरू हो गया।